हेलो दोस्तों, मैं अनूप आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस प्लेटफॉर्म अनूप क्लासरूम पर। आप सभी को बता दूं कि मैं आज एनटीपीसी का पीवाईक्यू लेकर आ चुका हूं और उसमें एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसका गठन किया गया, जिसका नाम है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ संगठन। ठीक है ना। आप इसमें देखेंगे तो इसमें मैं 100+ क्वेश्चन बताऊंगा, है ना। पीवाईक्यू तो उससे कम रहेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन बताऊंगा, 100 से भी अधिक क्वेश्चन बताऊंगा, 150 के करीब, ठीक है ना, 150 के करीब मैं क्वेश्चन बताऊंगा। और आपको बता दूं कि इसमें पीवाईक्यू भी रहेगा, है ना। पीवाईक्यू से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी बताऊंगा। तो आप इसको ध्यान सुनिएगा और मैं आपको बता दूं कि इसको आप बहुत अच्छे से आप कवर करिएगा। ठीक है ना। मतलब कवर करने का मतलब मैं कवर कराऊंगा, आप उसको क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे ध्यान। ठीक है ना। इसमें आप देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसमें कितने अध्यक्ष बने हैं अभी तक। ठीक है ना। महासचिव बने हैं, उसमें वर्तमान में महासचिव कौन है, इस सभी चीज मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पर दिया है सब। ठीक है ना। इसका पीवाई आप अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप अनु क्लासरूम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको उसका पीडीएफ भेज दूंगा। और चलिए चलते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष या अध्यक्षता कौन थे? ऑप्शन ए रेबेका अडामी, बी एंजेला जुडादर, सी एलेनोर रूजवेल्ट और डी हंसा मेहता। तो क्या हो जाएगा? सी इसका आंसर हो जाएगा, हंसा मेहता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान किस अफ्रीकी देश से संबंधित है? ठीक है ना। ऑप्शन ए मिस्र, बी नामीबिया, सी घाना और डी केन्या। तो क्या हो जाएगा? घाना हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है ना, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है। ऑप्शन ए पेरिस, बी वाशिंगटन डीसी, सी न्यूयॉर्क और डी द हेग। का हो जाएगा? द हेग हो जाएगा। आगे देखें। अक्टूबर 2020 तक भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया? ऑप्शन ए 5, बी 4, सी 8, डी 10। तक हो जाएगा सी 8। आगे देखते हैं। यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी विधानसभा, सी सुरक्षा परिषद और डी न्यायशीता परिषद। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? न्यायशीता परिषद हो जाएगा। आगे देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं तो मतलब यहाँ पर कौन बोला है कि कौन गलत है, सही नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य हैं, बात सही है। उसमें सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कुल 15 मेंबर्स रहते हैं। कितने? 15। 15 को दो भागों में बांट देते हैं। जो याद करने का, CAR, BF, कार वाला BF, चाइना, अमेरिका, रसिया, B फॉर ब्रिटेन या फॉर फ्रांस। ठीक है ना। इसमें 5 आ जाते हैं, बाकी जो 10 होते हैं ये केवल 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ये तो सही है। दूसरा देखिए, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय CGI का न्यायाधीश का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, गलत। तब बोल रहा है कि सही नहीं, यानी कि गलत कौन है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कितना होता है जी? 5 वर्ष नहीं, 9 वर्ष होता है। कितना? 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में CGI में कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा निवारक में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, बी सचिवालय, सी न्याय संहिता परिषद और डी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका क्या है अभी पता है? द हेग में है। कहाँ है? द हेंग में है। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र यूएन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, बी जेनेवा, सी न्यूयॉर्क सिटी और डी लंदन। तो इसका क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क सिटी। आगे देखिए यहाँ पर आपको बताऊं मैं कि संयुक्त राष्ट्र जो संघ है, इसका स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। और इसमें कुल कितने अंग है जी? 6 प्रधान अंग है। और जो 6 प्रधान इसके अंग हैं, आपको बता दूं, जो 6 प्रधान अंग हैं, तो इस 6 प्रधान अंग में आपको पता होना चाहिए, जो इसमें से आप याद रखिएगा, कुछ भी पूछेगा, ठीक है ना, उसमें से केवल एक ही छोड़ दीजिएगा। क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका हेडक्वार्टर द हेग के नीदरलैंड में है। बाकी जो 5 बच गया, ऊपर 3 और नीचे 2, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है जी? USA का शहर है। ठीक है ना। तो यहाँ पर है। ठीक है ना। तो बस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जब पूछेगा उसका हेडक्वार्टर द हेग हो जाएगा नीदरलैंड में, बाकी सबका क्या हो जाएगा? USA अमेरिका के न्यूयॉर्क में। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके
सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 51, बी 56, सी 48 और डी 45। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा सही 51। अब इसमें देखिए, अभी बताया इसका स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। इसका स्थापना दिवस भी मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। और आप देखेंगे तो इसमें संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? 51 थी। जबकि आप देखेंगे कि 26 जून 2045 1945 को अधिकार पत्र पर केवल 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर किए थे, है ना? तो केवल 50 किए थे हस्ताक्षर, लेकिन फिर उसी साल अक्टूबर 1945 में इस पर हस्ताक्षर कौन किया? पोलैंड, और 51वां सदस्य देश बन गया। और आपको मालूम होना चाहिए, ये क्वेश्चन आगे पूछ सकता है कि 1945 से भारत है कि 1947 से भारत इसका सदस्य है। तो नहीं भी, हम लोग आजाद 1947 में भले हुए थे, लेकिन इसका इसका संस्थापक सदस्य देश भी है हम लोग, है ना? 1945 से ही हम लोग का इसका मेंबर्स है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। यहाँ देखिए, इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में नहीं है? ऑप्शन है यूएसए, बी क्यूबा, सी जर्मनी और डी फ्रांस। तो क्या हो जाएगा? जर्मनी। जर्मनी बाद में आया, ठीक है ना? आगे देखिए, 25 अप्रैल 1945 को डैश देशों की सरकारों ने सैन फ्रांसिस्को में एक सम्मेलन का आयोजित किया था। ऑप्शन ए मसौदा तैयार शुरू किया था, मतलब वही आप देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना? ऑप्शन ए 50, बी 25, सी 60, डी 45। अभी बताएं 50। चलिए, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। कौन सा इवेंट संगठन अवैध तस्करी और नशीली दवाओं के दुरुपयोग से संबंधित है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, बी यूएनओडीसी, सी यूएनएफपीए, ऑप्शन डी यूएनईपी। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत में कितने संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है? तो इसमें कुल कितने हैं जी? इसमें ऑप्शन ए 22, बी 28, सी 12, डी 26। तो कितने हैं? 22 है। चलिए आगे देखिए, यहाँ क्या पूछ रहा है। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वयन करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संगठन, बी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, सी संयुक्त राष्ट्र एवं पर्यावरण संरक्षण परिषद और डी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। तो इसका क्या हो जाएगा? यूएन से संबंधित है ना, और पर्यावरणीय से संबंधित है। इसका क्या हो जाएगा? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशनल इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स हो जाएगा। 1972 में इसका गठन हुआ था। आगे चलिए। अब बोल रहा है कि एफएओ एक विशेष एजेंसी है जो यूएन की ओर से कार्य करती है। इसका पूर्ण रूप का है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? फुल फॉर्म पूछ रहा है। ऑप्शन ए फार फंड फॉर एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, नहीं, फूड एंड एग्रीकल्चर का ऑर्गेनाइजेशन यही होगा, बी आंसर। चलिए आगे देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए जोसेफ स्टालिन, बी फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, सी विंस्टन चर्चिल और डी व्लादिमीर लेनिन। तो इसका क्या हो जाएगा? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आगे देखिए, आगे देखिए यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति बनाए रखना निम्नलिखित किस इकाई का उद्देश्य है? तो का यूएनओ का है, ठीक है। चलिए आगे। यूएन चार्टर स्थापना दिवस कब है? तो आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन ए 29 अक्टूबर 1946, बी हो जाएगा 20 अक्टूबर 1932, सी 21 अक्टूबर 1950 और डी 24 अक्टूबर 1945। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। आप अगला क्वेश्चन देखिए, यूएन का 193वां सदस्य देश कौन बना? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पूछा है। ऑप्शन देखते ही, बिना ऑप्शन देखे मार देंगे। 10वीं छुटा 2011 में सदस्य बना, ठीक है ना? चलिए जुलाई 2011। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र यानी कि एलाइड पावर्स के समूह का सदस्य था? मित्र राष्ट्र किसे कहेंगे? तो देखो, मित्र राष्ट्र उसे कहेंगे जिसमें क्या हो? यूएसए हो। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सी सही हो जाएगा, लेकिन मित्र राष्ट्र कौन होता है और धुरी राष्ट्र कौन होता है? इसको याद रखिएगा। धुरी राष्ट्र, धुरी तो जे जे ई है, जे जे आई है ना? कहते हैं जे जे आई है, जे जे आई, जे जे आई। तो जापान, जर्मनी, इटली क्या है? ये ध्रुवी राष्ट्र है। जबकि अब देखेंगे मित्र राष्ट्र कौन है? ग्रेट ब्रिटेन है, यूएसए है, फ्रांस है और सोवियत यूनियन है। ये सब मित्र राष्ट्र थे, मित्र राष्ट्र जो बड़े बड़े थे उस समय, ठीक है ना? और जर्मनी, जापान ये तो बहुत बलवान बलवान थे, लेकिन दिक्कत क्या था कि ये लोग थोड़ा हार गए। इन लोगों के साथ यही दिक्कत हो कि हार गए। अगर अमेरिका परमाणु बम नहीं गिरा था जापान पर, तो जापान सरेंडर नहीं करता, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिडो की स्थापना हेतु वर्ष ईटा में एक प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन ए
1970, बी 1975, डी 1985 और सी 1985 और डी इसका आंसर हो जाएगा 1966। क्या होगा बताइए आप लोग, बताइए आप लोग इसका आंसर क्या होगा, मैं बताऊं? चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका आंसर हो जाएगा 1966। कहा जाएगा 1966। चलिए आगे देखिए, जिनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 24 दिसंबर 2003, बी 12 अक्टूबर 1993, सी 31 अक्टूबर 2012 और डी 14 नवंबर 2015। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए 24 दिसंबर 2003। ठीक है ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है। संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है, निम्न में से कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आता है? तो संयुक्त राष्ट्र एवं खाद्य कृषि परिषद नहीं आता है भैया, यही तो नहीं आता है। इसका रो मेटेरियल में इसका हेडक्वार्टर है, FAO। चलिए आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए वियना, बी जिनेवा, सी न्यूयॉर्क और डी द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर है, वही पूछ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों को कितने वर्षों के लिए निर्वाचित किया जाता है? ऑप्शन ए 7, बी 6, सी 8, डी 9। तो 9 वर्षों के लिए होता है, कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। कुल कितने? 15 न्यायाधीश होते हैं, इसमें से भारत के 4 न्यायाधीश इसमें अभी तक क्या हो चुके हैं, जा चुके हैं। और वर्तमान में दलवीर भंडारी जी हैं। कौन है? दलवीर भंडारी दूसरे कार्यकाल के लिए है। और एक कार्यकाल 9 वर्ष का होता है, तो 2 कार्यकाल 18 वर्ष का हो जाएगा। और भारत के कुल 4 व्यक्ति इसमें हो जज बन चुके हैं, और वर्तमान में दलवीर भंडारी जी। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं। ये क्या बोल रहा है, ध्यान देखिए, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ? अभी बताया, भारत तो आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 में, लेकिन आजादी से पहले ही भारत क्या था, इसका मेंबर था, शामिल हो गया था 1945। आगे देखिए, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, बी महासभा, सी सुरक्षा परिषद और डी राज्य परिषद। तो इसका हो जाएगा डी राज्य परिषद। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग है, कितने अंग है? 6, 3, 8, 4। तो कितने बताया था? 6 बताया था। और 6 में 5 का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और एक का हेडक्वार्टर द हेग में है, का इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। चलिए आगे देखिए, देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं में से एक है? ऑप्शन ए जापानी, बी उर्दू, सी चीनी और डी हिंदी। तो कहा जाएगा सी चीनी हो जाएगा। देखिए, संयुक्त राष्ट्र की 6 आधिकारिक भाषाएं हैं, कौन कौन है भाई? अरबी, अरब, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश। लेकिन इसमें से केवल 2 भाषाओं को क्या किया गया है, कार्य किया जाता है, एक अंग्रेजी और एक फ्रेंच में। देख रहे हैं अंग्रेजों का, यूरोप वालों को देख रहे हैं, मतलब पूरे विश्व पर कैसे अंग्रेजी को ढा रहे हैं। ठीक है ना, चलिए हाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य देश नहीं है? ऑप्शन ए रूस ए भी है, फ्रांस ए भी है, चाइना ए भी है। इसका ट्रिक क्या बताया था? इसका ट्रिक बताया था, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी सदस्य देश। इसका ट्रिक क्या बताया था? कोई भी सोच रहा है कि हमारा कोई BF बॉयफ्रेंड का हो, CAR कार वाला का हो, BF हो, है ना, BF, ठीक है ना, BF कार वाला का हो, BF हो। अरे भैया, जब कार वाला BF होगा तो सी से क्या हो जाएगा? चाइना, ए से क्या हो जाएगा? अमेरिका, USA, आर से क्या हो जाएगा? रसिया, बी से ब्राजील और एफ से क्या हो जाएगा? फ्रांस। अब कोई अन्यथा मत लेना, मैं याद कराने का ट्रिक बता रहा था, और कोई ना मतलब बोलते कि सर ये कैसे बोल दिए। चलो आगे देखो, पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है? ऑप्शन यूनिसेफ, बी यूनेस्को, सी UNU और WILO। क्या बोल रहा है ये? पेरिस में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग के बाद है, यूनेस्को के होता है। चलो यहाँ देखो आप लोग, संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? वे ट्रिगवेली से नॉर्वे के थे। कहाँ के? नॉर्वे के, जहाँ 6 महीना दिन 6 महीना रात होता है, ओस्लो इसकी राजधानी। चलो आगे देखो, अब देखिए ये वाला देखिए, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भैया कितने महासचिव हैं अभी तक? तो कुल 9 महासचिव हो चुके हैं। तो पहला याद करिएगा, त्रिगवेली थे। कौन? त्रिगवेली थे, और नॉर्वे के थे, 1946 से 1952 तक थे। और पहले अफ्रीकी बोलेगा तो बुतरस बुतरस घाली थे, मिस्र के थे, 1992 से 1996 तक। अब बोलेगा वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुतेरेस, जो पुर्तगाल के पहले PM रह चुके हैं, जनवरी 2017 से हैं, अभी तक हैं, दूसरे कार्यकाल के, सेकेंड टेन्योर है इनका। ठीक है ना,
चलिए आगे चलिए। अब देखें यहाँ देखिए, ठीक है, वर्ष 1997 से 2006 के बीच यूएनओ के महासचिव कौन थे? अभी बताया हूँ, 1997 से 2006 कोफी अनान थे। ये दूसर की अफ्रीकी थे, है ना। कोफी अनान कहाँ के थे? घाना के थे। चलिए आगे देखिए। यूएन के पहले महासचिव कौन थे जो अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है? यही बुतरस बुतरस घाली। चलिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन के चौथे महासचिव कॉट वर्ल्डहैम किस देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए स्पेन, बी मैक्सिको, सी अर्जेंटीना और डी ऑस्ट्रिया। जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो मैं बता दूं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑस्ट्रिया का हो जाएगा। और आपको पीडीएफ इसका चाहिए तो भाई लोग अनूप क्लासरूम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो परेशान वाली बात नहीं है। चलिए चलते हैं। यहाँ देखिए, यूएन के 8वें महासचिव बान की मून का मूलतः निवासी कहाँ के थे? ऑप्शन जापानी थे, चीनी थे, दक्षिण कोरियाई थे और उत्तर कोरियाई थे। जिसका कहा जाएगा दक्षिण कोरिया थे, दक्षिण कोरिया के थे। संयुक्त राष्ट्र यूएन के वर्तमान महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, बी भारत, सी यूएसए और डी पुर्तगाल। भैया संयुक्त वर्तमान महासचिव अभी बताएं, पुर्तगाल के कहा है पीएम रह चुके हैं। चलिए आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव इनमें से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए फिनलैंड, बी स्वीडन, डी पुर्तगाल और डी नॉर्वे से संबंधित है। अब ये बताइए, कौन सी संधि 5 परमाणु हथियार शस्त्रियों और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों द्वारा शेष विश्व पर 1968 में लागू की गई थी? मतलब इन लोगों को क्या कहा जाए, हद है भाई। अपने तुम परमाणु बम बना लिए, तुम पूरे विश्व पर राज करने के लिए निकल गए, है ना। तो ये बोल रहा है कौन सा संधि हो जाएगा? तो अप्रसार की संधि हो जाएगी। अब बोल रहा है कि सामान्यतः संयुक्त राष्ट्र प्रतिवर्ष किस माह में अपनी पूर्ण महासभा का आह्वान करता है? ऑप्शन ए जनवरी, बी जून, सी मार्च और डी सितंबर। तो सितंबर में करता है। अब ये बताइए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? संयुक्त राष्ट्र ने राज्यों के आर्थिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के चार्टर को डैश में अधिकृत किया। ऑप्शन दिसंबर 1974, बी दिसंबर 1976, सी दिसंबर 1980 और डी दिसंबर 1977। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं कि इसका आंसर हो जाएगा 1974। क्या हो जाएगा? 1974, दिसंबर 1974। चलिए आगे देखिए। इनमें से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश? अभी बताए कार्बीएफ, सी से चाइना। तो चाइना आ गया पहले ही बार। चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना डैश देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? ऑप्शन है 200 देशों के, बी 51 देशों के, सी 180 देशों के और डी 84 देशों के। तो अभी पिछली बार ही बताया हूँ 51 देशों के। चलो, संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना संयुक्त राष्ट्र, एक मिनट सॉरी, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन के उत्तरदायी के रूप में 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। चलिए आगे देखिए। संयुक्त राष्ट्र यूएन का कौन सा निकाय प्रत्यक्ष रूप से मनुष्यों के प्रजनन स्वास्थ्य से संबंधित है? ऑप्शन ए विपो, सी यूएनडीपी, ऑप्शन सी यूएन एफपीए और डी आईएफएडी। तो कहा जाएगा सी इसका आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं भाई। यूएन का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क में, बी वाशिंगटन डीसी में, सी जेनेवा में, डी वियना में। तो क्या हो जाएगा? न्यूयॉर्क में हो जाएगा। चलिए, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? देखिए, कुछ भी विश्वविद्यालय के बारे में बात पूछेगा संयुक्त राष्ट्र के तो आप चुपचाप आंख मूंद के जापान मारिएगा। टोक्यो में है ये वाला। यहाँ भी संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है, कुछ नहीं, इसमें एकदम चुपचाप जापान मारना। आप कहेंगे सर इतना क्यों चल रहा है? भाई आपका एग्जाम है, मुझे पूरा पीवाईक्यू कराना है स्टैटिक जीके का। मैं बोला था आप लोगों को, इसे रिलेटेड क्वेश्चन में बता रहा हूँ, तो आप लोग को भाई समय में हमको चलना पड़ेगा, तेज चलना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। डैश संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी मामलों का निर्देशन और समन्वय करती है? ऑप्शन यूएनडीपी, बी यूनेस्को, सी डब्ल्यूएचओ, डी डब्ल्यूएफपी। भैया इसका क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा इसका? स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहा है ना, डब्ल्यूएचओ हो जाएगा। 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुआ था। अब देखिए इसमें क्या बोल रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ, क्या बोल रहा है? संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन
मानवता को स्वर्ग में ले जाने के लिए नहीं, बल्कि इसे नरक से बचाने के लिए किया गया था। ऑप्शन ए, कौन बोला था यह, किसका कथन है? ऑप्शन ए, डैग हैमरस्काल्ड, बी, ट्रेगवेली यू थॉट ऑफ डी कार्ट वाल्डमैन। डी हो जाएगा, वही वाला यही है ना। यूएन कंज्यूमर बिल में परिभाषित प्राधिकारों में उपभोक्ता अधिकार निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइए इसमें। इसका आंसर बड़ी तो क्वेश्चन टाइप पूछ दिया भाई, क्वेश्चन है भाई, इसका लेवल है। बताइए इसका ऑप्शन है, चयन करने का अधिकार, बी, सुरक्षा का अधिकार, सी, प्रतियोगिता का अधिकार और डी, निवारण का अधिकार। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मुझे ही बताना पड़ेगा। सी हो जाएगा, प्रतियोगिता का अधिकार। आगे चलिए, यूएनआईटीएआर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए इसमें ज्यादा पढ़ने से अच्छा है एक ही चीज याद कर ले, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। सी इसका आंसर सही होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, आठवें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या था भैया? आठवें संयुक्त राष्ट्र महासचिव का नाम क्या था? बताइए क्या था? बान की मून, जो दक्षिण कोरिया के थे। चलिए आगे, संयुक्त राष्ट्र पोस्टल डाक प्रशासन ने इनमें से किस शख्सियत की याद में भारतीय संगीत सम्राट का एक डाक टिकट जारी किया था? डॉक्टर सुब्बू लक्ष्मी का याद में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 1965, बी 1945, सी 1955, डी 1960। इसका आंसर का जाएगा 1965। चलिए आगे, अंतर सरकारी संगठन का नाम बताएं जो अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन ए, नाटो, बी, यूएन, सी, डब्ल्यूएचओ, डी, आईजीओ। तो भैया बी हो जाएगा इसका आंसर। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी केंद्र किस पर आधारित है भैया? ऑप्शन ए, वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर, बी, विकासशील देशों पर, सी, अल्प विकसित देशों पर, डी, विकसित देशों पर। वैश्विक विकास की चुनौतियों के समाधान पर, क्या चुनौती आ रही है उसको हल करने के लिए। अब ये बताइए, उस एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने संयुक्त जो यूएस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। तो भैया इसका सीधा सीधा आंसर याद रखिएगा, विलियम हावर्ड टाफ्ट। आगे देखिए, इनमें से संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने जाने पहले भारतीय कौन थे? भैया इसका विजय लक्ष्मी पंडित, उनको महासचिव बनी थी। जिनेवा सेकेंड सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा समर्थित एक अंतर्राष्ट्रीय शांति सम्मेलन था जिसको किस देश के भविष्य को तय करने हेतु आयोजित किया गया? ऑप्शन ए, ईरान, बी, पाकिस्तान, सी, इराक और डी, सीरिया। क्या हो जाएगा? सीरिया हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? इसका आंसर सीरिया हो जाएगा। ठीक है ना। चले, चलिए, चलिए इसका देश, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीरिया हो जाएगा। तो आप लोग परेशान नहीं होइएगा, ठीक है ना। चलते हैं आगे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए, इनमें से किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर हुई थी? तो भैया अभी बताया, संयुक्त राष्ट्र की हुई थी 1945 में। 44 में विश्व युद्ध खत्म हुआ था। इनमें से किस साल में, अरे 1945 में खत्म हुआ था, 45 में ही बना था। इनमें से किस शहर में संयुक्त राष्ट्र के सहायक क्षेत्रीय मुख्यालय नहीं खोले गए हैं? ऑप्शन है, जिनेवा, बी, नैरोबी, सी, रोम और डी, वियना। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी हो जाएगा, रोम हो जाएगा। आगे चलिए, यूएनओ के महासभा की पहली महिला अध्यक्ष इनमें से कौन थी? कौन थी जल्दी बताइए। ऑप्शन ए, एनी बेसेंट, बी, सरोजिनी नायडू, सी, चोइरा बेलियप्पा मुथम्मा और डी, विजय लक्ष्मी पंडित। आप सभी को धन्यवाद। बहुत जल्दी मैं बहुत सारा क्वेश्चन कराया हूँ, तो आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज इसका पीडीएफ चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग कुछ नहीं, ये टेलीग्राम चैनल नाम क्लासरूम ऑफिशियल ज्वाइन कीजिए, और इस पर लगभग 800 के करीब लोग हैं, आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे, आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और इस क्लास को आप शेयर कीजिए, वीडियो को, इसको लाइक कीजिए, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। आप अपनी सेहत का ध्यान रखना। जय हिंद।